नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का राज क्या है। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर मचाया था और उसके पहले एलन मस्क ने कह के मचाया था कि भारत को $21 मिलियन चुनाव के दौरान वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे यूएस एड की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को लपक लिया और उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। उनको एक तरीके से गद्दार, देशद्रोही, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने की साजिश करता जैसी चीजों से विभूषित करते हुए उनको कटघरे में खड़ा करने का काम शुरू कर दिया था। और हद तो तब हो गई थी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, गौरव भाटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक ने यह कह दिया था कि ऐसे साजिशकर्ताओं का पता किया जाना चाहिए और चाणक्य नीति लगाकर ऐसे लोगों को बर्बाद किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय तक ने यह बयान दे दिया कि बहुत ही गंभीर मसला है, इसकी पड़ताल की जा रही है और ये प्रॉब्लमेटिक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उससे तो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह कहा है, ये तीसरा बयान है इस पूरे मसले के ऊपर, कि $21 मिलियन मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को दिए जा रहे थे वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। पहली बार किसी व्यक्ति का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है अपने 3 दिन के बयान में। यानी भारतीय जनता पार्टी जो आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाने की कोशिश कर रही थी, अब पलट के वो बीजेपी के ऊपर आरोप लग गया है। और लग नहीं गया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि $21 मिलियन मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहे हैं। इस बयान का क्या अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस राज का फास हम जानेंगे श्रवण गर्ग जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है। अगर उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो $21 मिलियन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहे हैं और भारत को जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री को जा रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, कहानी अलग है जी, और कहानी बहुत गंभीर है। हम लगातार तीसरे दिन एक ही विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? सोचने की बात है, मतलब पूरी दुनिया के लिए सोचने की बात है कि 140 करोड़ का 144 करोड़ का भारत और 34 करोड़ का अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति अभी, इसके राष्ट्रपति ने 5 सप्ताह पहले ही शपथ ली है। 5 सप्ताह हुए हैं, 21 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है और 4 सप्ताह हुए होंगे। 21 जनवरी को ली, आज 22 फरवरी है। अमेरिका का बजट जो है आशुतोष जी 6.75 ट्रिलियन का है, जो एक्सपेंडिचर बजट है। एक्सपेंडिचर का बजट 6.75 ट्रिलियन। और 1000, इसका मतलब हुआ कि 7,000 बिलियंस डॉलर्स, मतलब 7 ट्रिलियन का मतलब हो गया 7,000 बिलियंस। 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन और 1 बिलियन में 100 करोड़ डॉलर्स या 100 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा बजट है। उसका राष्ट्रपति केवल 181 करोड़ रुपए की राशि किसको दी, उस पर अटका हुआ 3, 4, 5 दिनों से। क्या कारण है? और उसने ये जो 21 मिलियन है डॉलर्स, जिसका हिसाब हमने बताया था 182 करोड़ रुपए, 81 करोड़, उसमें
डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी फंसा हुआ है, क्या कारण हो सकता है? और तीसरा बयान आया है, पहले बयान में कहा कि वो पैसा बाइडेन ने किसी और को जितवाने के लिए दिया। दूसरा बयान आया, जब हल्ला मचा तो दूसरा बयान इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई कि नहीं, वो पैसा तो बांग्लादेश को गया था, जो कल हमने चर्चा की। उसकी सफाई में ट्रंप का बयान आया कि 21 बिलियन भारत को भी गया था और 29 बिलियन बांग्लादेश को गया था और 11 बिलियन या कुछ इस तरह का मिलियन नेपाल को गया था, या 21 मिलियन बांग्लादेश को भी गया था और 19 मिलियन नेपाल को गया था। आज मीडिया में तीसरा बयान चल रहा है ट्रंप साहब का, और वो चल रहा है कि 21 मिलियन डॉलर्स जो है वो तो आई गिव इट टू माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी फॉर वोटर टू इंक्रीज द वोटर टर्न अराउंड। भारत में मतदाताओं को की संख्या बढ़ाने के लिए मोदी को दिया था। और वो कह रहे हैं कि ये देने की क्या जरूरत है, मतदाताओं की संख्या तो मुझे यूएस में बढ़ाना है, तो भारत में क्यों बढ़ाना चाहता हूं। अब इसने पूरे के पूरे मामले को दो तरह से उलट दिया है आशुतोष जी। आपने भी जिक्र किया, हमारे उपराष्ट्रपति जी को सबसे बड़ा धक्का लगा था जब ट्रंप ने कहा था। रविशंकर प्रसाद का आपने नाम लिया, गौरव भाटिया का आपने नाम लिया, आपने अमित मालवीय का नाम नहीं लिया, सान्याल साहब का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल के जो एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर हैं उनका नाम नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम भक्तों का नाम नहीं लिया आपने। आपने ये भी नहीं पूछा मुझसे कि ये जो ट्रंप साहब का नया बयान आया है उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। क्या अमेरिका में जो नया डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज जो है, उसमें इतनी गफलत चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा है पैसा किसको गया, कब गया। सिर्फ इतना सा पैसा है कि और कुछ कारण है। इसके तह में जाना जरूरी है आशुतोष जी। और वो तह का एक जो सिरा है वो ये है, जो कल राहुल गांधी के इनिशिएटिव पर पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबसे कम चर्चा हुई है। मतलब पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह चर्चा तो हुई है कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा और 21 मिलियन डॉलर्स कहां गए। हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका पर किया है। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेहरू से लगाकर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह तक सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिकी सरकारों ने 1960 के दशक से क्या क्या किया और उसको लेकर क्या किताबें हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि आरएसएस ने यूएस और सीबीआई से पैसा लिया कांग्रेस की सरकारों को गिराने के लिए।
उन्होंने जेपी के एजिटेशन का हवाला दिया और एक अमेरिकी जासूस की किताब का कहा, जिसमें कहा कि जो तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के कामराज, उनकी हत्या का प्लॉट तक तैयार किया गया था। उन्होंने फोटो दिखाए नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के और कहा कि किस तरह से जनसंघ के नेताओं ने अमेरिका जाकर यूएस मीडिया का उपयोग किया भारत के खिलाफ, और अमेरिका किस तरह से 1971 के बांग्लादेश के लिबरेशन में भारत की भूमिका से नाराज था और उसका बदला लेना चाहता था कांग्रेस से। कल विजुअल दिखाए पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से अन्ना हजारे न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूम रहे हैं अन्ना आंदोलन के बाद, और कहा कि फोर्ड फाउंडेशन का पैसा अन्ना हजारे को और आम आदमी पार्टी को मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने के लिए उपयोग किया गया। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से पवन खेड़ा की हिम्मत नहीं हो सकती। इसमें राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी तो खैर बीमार हैं, गंगाराम में भर्ती हैं। कांग्रेस के थिंक टैंक ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिए है और अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला किया है। और ये जो तमाम लोग रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, वो तमाम रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहे हैं अधिकतर, और ट्रंप भी रिपब्लिकन है। ये $21 मिलियन का जो मामला है आशुतोष जी, जी, ये अब एक बड़े डिप्लोमेटिक वॉर में चला गया है, वॉर रूम में चला गया है। और ये जो ट्रंप साहब की सफाई है, लगातार तीसरी दिन या तीसरी बार या तीसरी किश्त में, जैसा आपने कहा कि नाम लेकर कहा गया, तो आप बताइए मुझे, मैं आपसे भी सवाल करता हूं कि नाम क्यों लेना पड़ा उनको, जबकि उन्होंने पहली बार जो कहा था, ये कहा था किसी और को चुनवाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया गया, जिसपे ये ध्वनि निकलती थी कि 182 करोड़ रुपए में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। आज ये क्यों कहा उन्होंने? जी, एक पूरा का पूरा मामला इस समय कई धरातलों पर चल रहा है, कई धरातलों पर, और ये जो हमला किया राहुल गांधी ने अमेरिका पर, देखिए ये जो हमला किया है अमेरिका पर, ये एक, इसके कई डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन ये भी है कि इससे मोदी सरकार के हाथ मजबूत होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है कि विदेश नीति के फ्रंट पर जो कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ रहा है ब्रिक्स को लेकर, या अभी दक्षिण अफ्रीका में जयशंकर की जो चीन के साथ बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दे हैं, अब इसमें अपन गड्ढमड नहीं करना चाहते, पर ट्रंप जो हैं वो डिफेंस पर आ गए, और ये जो हमला किया है राहुल गांधी के बिहाफ पर या कांग्रेस ने किया है, ये भारत अमेरिकी संबंधों को
आने वाले कई सालों तक प्रभावित करने वाला है। मतलब यह है कि जो ट्रंप हुकूमत है उसने जो काम किया है वो ऐसा काम किया है कि मोदी हुकूमत को तो नाराज कर ही दिया। कांग्रेस की जो हुकूमत है, क्योंकि राहुल गांधी सितंबर में जब गए थे अमेरिका, तो उन्होंने सावधानी ये बरती कि न तो ट्रंप से मिले न कमला हैरिस से उन्होंने कोई डायलॉग ओपन किया। वो अपना टेक्सास में, डलैस में गए, वॉशिंगटन में गए, न्यूयॉर्क भी नहीं गए, कुछ ग्रुप्स को संबोधित करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करके वो लौट आए। ये जो मामला है अब बन रहा है, ये $21 मिलियन का, ये इसका जो फॉल आउट है वो कई तरीके से हो सकता है, और वो मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है। कभी और चर्चा में बैठ के हम बात करेंगे आशुतोष जी कि ये जो मोदी सरकार है या मोदी हैं, ये अब ट्रंप हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा इनिशिएटिव ले सकती है। मतलब हमको जैसा लग रहा है कि कहा भी जा रहा है कि ये टोटल सेल आउट करके आ गए। खासकर जैसे अभी ट्रंप ने कह दिया मस्क से कि आप प्लांट क्यों लगाना चाहते हैं भारत में, आप भारत की मैन्युफैक्चरिंग को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप कार भेजिए वहां। भारत अगर चीन के साथ मिलके, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स के साथ मिलके एक ट्रेड वॉर में शामिल होने की हिम्मत कर लेगा कभी अमेरिका के साथ, तो ट्रंप के लिए बहुत, या अमेरिका के लिए बहुत, इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी गंभीर हो सकते हैं। और मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा हूं। मैं जो अभी G20 की बैठक हो रही है वहां पर साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन को लेकर G7 के ड्राफ्ट में जो लगातार चेंज हो रहे हैं, यूरोप के देश जैसे ट्रंप के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, आप मान के चलिए कि अगर मोदी जी चाइना के साथ मिलकर ट्रंप को चुनौती दे देते हैं, या ब्राजील के साथ मिलकर, साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर, ये जो 21 मिलियन डॉलर का जो मामला है, ये बहुत बड़े संघर्ष में बदल सकता है। क्योंकि मोदी जी को जिस तरह से, राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया वहाँ, या पवन खेड़ा ने जैसा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई आपको बुलाया ही नहीं गया, फिर भी आप गए, क्यों गए। और जो कंसेशंस ट्रेड में हम लोगों ने देना शुरू कर दिए बजट से, और उसको लेकर जो हमारी इकोनॉमी में छेद होना शुरू हो गए हैं, स्टॉक मार्केट में जिस तरह से बहुत जबरदस्त गिरावट आ रही है, क्योंकि पूरा फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो विड्रॉ हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो में से। मोदी जी को अगर समझना हो तो वो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी, मतलब जिसके दम पर पूरी की पूरी बीजेपी की बुनियाद टिकी हुई है, बनिया फैक्टर जो है, जो पूंजीपतियों का फैक्टर है जिस पर टिकी हुई है, वही अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर बीजेपी आने वाले सालों तक खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक नया सिलसिला चालू हुआ है, ट्रंप साहब ने किया है, और जो कांग्रेस ने भी अटैक करना शुरू कर किया जबरदस्त अमेरिका पर किया है, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन का काम करेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रंप ने जो कहा है, ये पैसा तो मोदी जी को दिया, इसका मतलब है कि वो ये बता रहे हैं कि मैं, जो गलतफहमी गई कि कांग्रेस को गया या राहुल को गया,
हमारा इरादा वो नहीं था, मतलब वो कांग्रेस को प्रकारांतर से खुश करना चाहते हैं या शांत करना चाहते हैं, भाई आप इस चक्कर में मत पड़ो। तो जो आपने मूल सवाल जब किया था तब मैंने कहा था कि नहीं, इसकी परतें जो हैं वो अलग हैं। इसकी परतें $21 बिलियन तो बहुत, कोई अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति अगर $21 बिलियन पर अटक गया है, जिसका मैंने कहा कि 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स बजट है एक्सपेंडिचर का, उसके लिए ये मूंगफली का दाना भी नहीं है, मतलब सड़ा हुआ दाना भी नहीं है ये अमाउंट। तो आपने मोदी का नाम लेके मोदी को फिर से ह्यूमिलिएट कर दिया। आपने पहले कांग्रेस का नाम लेके कांग्रेस को बदनाम कर दिया। तो अमेरिका में विदेश विभाग के स्तर पर या उनका जो भी सलाहकार ग्रुप है उसके स्तर पर जो भी गफलत हुई है, उसने क्या किया है कि भारत में रूलिंग डिस्पेंसेशन को भी नाराज कर दिया और उसके एडवर्सरी को भी नाराज कर दिया जी। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, वो गजब के होने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका में रहने वाले 40 लाख भारतीय जो हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, लीगल हैं, वो भी देख रहे हैं ये सब चीजें कि चल क्या रहा है यार। तो आप हमारे लोगों को बेड़ियों में, हथकड़ियों में भी भेज रहे हैं और हमारे नेताओं को ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं छोटे से अमाउंट के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके दर्शकों के लिए एक जो पॉइंट मुझे आज पढ़ते हुए लगा कि ये पूरा का पूरा मामला है, उस पर बात करना चाहिए कि ये इसके पीछे जो पवन खेड़ा ने जो एक वेल थॉट आउट, और वो जो किताब जिसका उदाहरण दिया है पवन खेड़ा ने, उसमें तो गजब की चीजें कही गई हैं आरएसएस को लेकर। तो अद्भुत किताब है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारे दर्शकों को लगता होगा कि यार ये तीन से गर्ग साहब और आशुतोष जी मिलके खरी खरी में ये सब $21 मिलियन ही क्यों चला रहे हैं, क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं बचा क्या? जब अमेरिका के राष्ट्रपति $21 मिलियन की लगातार 3 दिन चर्चा कर सकते हैं, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, तो हम आप तो चर्चा करनी पड़ेगी उसके ऊपर। करना पड़ेगी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आप अगर सोशल मीडिया को देखें, एक्स पर जाएं, ट्विटर हैंडल पे जाएं, यही चल रहा है और डिबेट्स में चल रहा है, अखबारों में चल रहा है। हमारा यहाँ का गोदी मीडिया चूंकि बिका हुआ है, इसलिए वो उसने पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत सस्ते में निपटा दिया, उसके रूट्स में नहीं गया, उन्होंने क्या कहा उस पर नहीं गया, क्या विजुअल्स दिखाए उस पर नहीं गया। पर पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक अलग से डिबेट होना चाहिए कि उन्होंने जो कहा और जो मुद्दे उठाए, अन्ना हजारे के मूवमेंट को लेकर, जो फोर्ड फाउंडेशन को लेकर, जो या नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर फोटो दिए उन्होंने कि नरेंद्र मोदी किस पोशाक में ग्रुप के साथ कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं, और पूछ रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट में क्यों गए थे। बहुत सारी चीजें, और जो किताबों का डॉक्यूमेंट्स को वो कह रहे हैं, और उन्होंने शुरुआत ही ये कहा कि हमारे मौन को या हमारे साइलेंस को हमारी कमजोरी मान लिया गया था। पवन खेड़ा ने जो शुरुआत की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप कुछ भी बोलते रहिए और हम मौन हैं या साइलेंट हैं या धीमे से बोल रहे हैं तो आप हमारी कमजोरी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज की चर्चा खत्म करें, काफी हो गया। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछो। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.